यूपी पीसीएल 2021 के मेरे शेर जवानों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपी पीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल के प्रिपरेशन में ताबड़तोड़ स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर यूपी पीसीएल जेईई से संबंधित सभी टेक्निकल क्वेश्चन होंगे और दोस्तों उसके बाद नॉन टेक्निकल भी प्रश्नों का ताबड़तोड़ होगी बौछार। आप लोगों को दोस्तों ताबड़तोड़ जवाब देना है, ठीक है, जिसमें दोस्तों टेक्निकल के साथ साथ हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सभी प्रश्न इंक्लूड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पेपर सेट 9 है और आइए पढ़ते हैं ताबड़तोड़, क्योंकि दोस्तों समय नहीं है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग अब उठिए और यूपी पीसीएल जेईई 2021 की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक 3 फेज सोर्स से, अच्छा सोर्स दोस्तों कैसा है, 3 फेज का है, ठीक है। उसमें दोस्तों बोल रहा है कि उस सोर्स से 3 समान प्रतिबाधाएं स्टार में जुड़ी हैं, इम्पीडेंस जो है इक्वल हैं, ठीक है, स्टार में जुड़ी हैं। बोल रहा है कि उन्हें डेल्टा में जब जोड़ दिया जाता है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे ये बताइए कि उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। 4 विकल्प दिया गया है, ठीक। लेकिन मेरे भाई आइए, जब स्टार और डेल्टा के बारे में जब जंग छिड़ा है ना, तो आइए इसके बारे में कर लेते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। यदि दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन कर लेते हैं ना, तो आप लोगों का 10-12 क्वेश्चन जो है अभी हम जो है सॉल्व करा देंगे, जो कि हर टेक्निकल पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि भैया लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है। आप लोग पढ़े हो, मुझे पता है। कहाँ पढ़े हो? बेसिक इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में जब आप लोग रहे होंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो लेसन नंबर 8 में दिया होगा बहुकला प्रणाली, पॉलीफेज सिस्टम, पढ़े होगे आप लोग। देख मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम बता दें कि RYB 3 फेज होता है, ठीक है। यदि आपका जो मन है कि नहीं हम जो है R से लेंगे या Y से लाइन लेंगे, तो भाई ले लो, या R से B से या B से Y से कुछ भी ले लोगे। मतलब यहाँ पर यदि इससे लोगे, ठीक है, RY ले लिए, YB ले लिए, ठीक है, इन तीनों से मुलाकात कराओगे मेरे भाई, तो जो वोल्टेज कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा बताओ? लाइन वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है, लाइन वोल्टेज कहलाएगा। और यदि ध्यान देना, नन्ना को नाना जी को साथ में लेते हो, मतलब न्यूट्रल को साथ में लेते हो, मतलब R को N से, मतलब RN, ठीक है, Y को N से, न्यूट्रल से, ठीक है, YN, या B को N से, तब हमारा कहलाता है वह वोल्टेज, बताइए जल्दी बोलिए, फेज वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भैया? फेज वोल्टेज कहलाता है। आप लोगों को आता है, हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं कि भैया देखिए स्टार डेल्टा में क्या होता है वोल्टेज की ना, तो स्टार में क्या होता है, वाई बोलते हैं इसको बोलते हैं डेल्टा से, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज जो होता है VL का मान, ठीक है, यदि आप लोगों को मेरे भाई आता है तो मेरे साथ साथ ताबड़तोड़ मुंह से बस रिवीजन करते रहिए, बोलते रहिए, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। अच्छा ये बात है, हाँ। लेकिन मेरे भाई इसमें तब करंट क्या होगा, लाइन करंट IL का जो मान होगा लाइन फेज होगा उसके बराबर होगा, ये बात होती है। देख मेरे भाई, जैसे ही आपके दिमाग में चलेगा लाइन वोल्टेज, तो दिमाग में आएगा कि RY होगा, YB होगा, मतलब वहाँ पर N नहीं होगा। जैसे ही चले दिमाग में कि फेज वोल्टेज, मतलब उसमें एक नाना जी क्या है, ज्वाइंट है, न्यूट्रल क्या है, ज्वाइंट है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये तो हो गया। इसके बारे में आओ डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा में दोस्तों ये क्या होता है, उल्टा होता है। अब यहाँ पर बोलोगे कि डेल्टा में जो लाइन जो करंट होता है, अब ये 3 गुना हो जाएगा। किससे भैया? जल्दी बोलो, फेज करंट के, ठीक है, फेज करंट के। तब वोल्टेज क्या होगा भैया? लाइन वोल्टेज जो होता है फेज करंट वोल्टेज के क्या होता है भैया, बराबर होता है। ये बात, इतना बात आप लोग जानते हो। अभी बहुत सारी बातें हम बताएंगे, ठीक है। देख मेरे भाई, अब इसके बाद जो है यहाँ पर बात आती है पावर की, ठीक है। तो पावर जो है यहाँ पर होता है, पावर के बारे में समझिए, VPH, ठीक है, VPH IPH cos phi होता है, ये सिंगल फेज के लिए हो गया। लेकिन जब यहाँ पर 3 फेज की बात किया जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये फेज वाला है। अब यदि आप लोगों को लाइन में कन्वर्ट करना होगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, √3 VL IL, जल्दी बोलो, cos phi होता है। धीरे धीरे समझते जाइए,
अब देख मेरे भाई, इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, एक्टिव पावर कहते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं। इतना बात आया। अब ध्यान देना, यदि यहीं पर हम लगा दें साइन फाई, तब ये कहलाता है रिएक्टिव पावर। क्या कहलाएगा भैया, रिएक्टिव पावर कहलाएगा। अब देखो, यदि हम यहाँ पर कास फाई साइन फाई दोनों को हटा दें, ठीक है, देखो यहाँ पर होगा √3 VL IL साइन फाई, ठीक है। तो यदि यहाँ पर साइन कास गायब हो जाता है तब वो क्या कहलाता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आभासी शक्ति कहलाता है, अपरेंट पावर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 VL IL, ठीक है, वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, अपरेंट पावर कहलाएगा, ठीक है। इतना बात आप लोग जानते भी हो, कभी कभी भूल जाते हो, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, स्टार डेल्टा में देखो कुछ बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ पर हम कह दिए कि स्टार में, ठीक है, स्टार में यहाँ पर स्टार बना लो मेरे भाई, ठीक है, चाहे आप लोड बना लो इसे, ठीक है, लोड बन गया यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि सबका आर है, लोड क्या है, आर प्रतिरोध है, चाहे इम्पीडेंस है, आर है, स्टार में है। अब स्टार को आप डेल्टा में, ध्यान देना, स्टार को आप डेल्टा में बदल रहे हो, स्टार को डेल्टा में बदल रहे हैं, हाँ डेल्टा में। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, बताओ, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, स्टार का जो है 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पर चाहे आप इम्पीडेंस लिखिए चाहे प्रतिरोध लिखिए, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये डेल्टा और स्टार में क्या है भैया, रिलेशन है, संबंध है, ठीक है। अब यहाँ पर सब आपको हम अभी प्रश्न करा रहे हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब मान लीजिए आपका मन कर दिया कि नहीं यार, हम जो है y का मान निकालेंगे, y माने स्टार, तब यहाँ पे क्या कहोगे मेरे भाई, जल्दी बोलो, यहाँ पर डेल्टा/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ इम्पीडेंस का खेल, इम्पीडेंस का खेल, प्रतिरोध का खेल हुआ। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये भी बात होता है मेरे भाई कि जब हम लोग स्टार को डेल्टा में जब बदलते हैं, स्टार को डेल्टा में जब बदलते हैं तब पावर का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है मेरे भाई, बढ़ता है। ये बात आप जानिएगा, ये पेपर में पूछता है। UPPCL JEE 2021 के शेर जवानों, एक बात और जानिए स्टार डेल्टा के बारे में। क्या मेरे भाई, ध्यान देना, जैसे मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। ये आपका जो है क्या भैया, स्टार है, आप जानते हो ना, इसको जानते हो, चल भैया। और ये जो 3 फेज सप्लाई से क्या है, कनेक्ट है, और यहाँ पे जो डेल्टा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान देना, हम जो फिगर को बस केवल समझने के लिए बना दे रहे हैं, ठीक है। और ये भी जो है 3 फेज सप्लाई से क्या है, कनेक्ट है, ठीक। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, जैसे मान लीजिए कि शुरुआती में, ठीक है, जब ये ठीक ठाक है और इसका प्रतिरोध आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, यहाँ भी आर है, और यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, जब ये ठीक ठाक है भाई, आराम से कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर पावर जो मान लो P है, ओल्ड पावर, ठीक है, और यहाँ पर भी पावर क्या भैया, ओल्ड है, ठीक है, कुछ है। और अचानक क्या हुआ, इसका एक कॉइल जो है, एक प्रतिरोध जो है नष्ट हो गया, जल गया, खराब हो गया, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, कोई एक खराब हो गया। तब आपको ये बताना है मेरे भाई कि अब न्यू पावर जो होगा, ठीक है, उसका मान क्या होगा। आपको बता दें, ओल्ड पावर का जो मान जो होगा, ठीक है ना, उसका जो है आधा कर देना, वो तुम्हारा कहलाएगा स्टार वाला मान, पावर। अब उसके बाद जो है यहाँ पर डेल्टा वाले में क्या होता है, डेल्टा वाले में क्या होता है, आपको ओल्ड पावर जो दिया रहेगा उसका जो है 3 में 3 का जो भाग दे देना। कहने का मतलब ये है कि 1/3 हो जाएगा। यदि मान लो इसमें से कोई एक कॉइल ख़राब हो गया, तब क्या होगा मेरे भाई, 1/3 हो जाएगा, तो ये कहलाएगा न्यू पावर, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है सवाल को लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पेपर में यदि ऐसे प्रश्न करेगा कि स्टार में, ठीक है, प्रतिरोध क्या है, समान है, और 3 फेज सप्लाई से क्या भैया, कनेक्ट है, कनेक्ट है, अच्छा। अब उसमें से कोई एक कॉइल जब जल जाता है, तब आप मुझे ये बताइए कि पावर का मान क्या होगा, तब आप बोलोगे 1/2 होगा पहले वाले का, ठीक है। अच्छा, इसी तरह डेल्टा में क्या होगा,
पहले वाले का 1/3 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पर इसका कुछ मान दिया रहेगा, तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वही काम करेंगे। स्टार में हाफ कर देंगे, डेल्टा में 1/3 कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? ताकि यहाँ पर दिमाग में घुस जाए। ठीक है, अब आप लोगों के सामने देखिए आपका प्रश्न आ गया। ठीक है, क्या दिया था पढ़िए। तो यहाँ पर मेरे भाई दिया था कि आप जो स्टार को, ठीक है, स्टार को बदल रहे थे डेल्टा में, बदल रहे थे। ठीक है, तब बोल रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम भैया ये होगा कि डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू स्टार। ठीक है, ये हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। चलो मेरे भाई ये तो हो जाएगा, लेकिन पावर का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। तब आप देखिए कि प्रश्न जैसे पूछा है विकल्प के अनुसार देखिए कौन सही है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है देखिए लाइन धारा में कमी होगी, फेज धारा बढ़ेगी, इससे मतलब नहीं है। उपयुक्त शक्ति जो होगी क्या होगी, कम होगी, नहीं बढ़ता है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। ठीक है, क्या है दोस्तों, डी सही है। ऑप्शन नंबर डी कि मतलब जो है उपयुक्त शक्ति बढ़ेगा। अब देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन फिर दिखाई दे दिया। यह क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में लगाएंगे। इसको पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 3 इक्वल इम्पिडेंस। अच्छा, इम्पिडेंस हैं 3 हैं, लेकिन क्या इक्वल हैं। चलिए आगे पढ़िए। तो बोल रहा है कि पहले जो है, ठीक है, कनेक्ट है डेल्टा में और यह 3 फेज बैलेंस सप्लाई से कनेक्ट है। अच्छा मेरे भाई, फिर बोला है कि यदि, ठीक है, इफ द सेम इम्पिडेंस आर कनेक्टेड इन स्टार अक्रॉस द सेम सप्लाई। कुल मिला जुलाकर यहाँ पे मेरे भाई पहले डेल्टा में कनेक्ट है, फिर बोला है कि अब स्टार में जब कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार में जब कनेक्ट हो जाता है तब क्या होगा, तब क्या होगा। अब बताओ, ये उल्टा ने पूछ दिया। देखो यहाँ पर स्टार पूछा है, डेल्टा में था, ध्यान देना, था, अब किस में है, स्टार में है। तो स्टार का मान क्या होगा, जल्दी बोलो। यहाँ पर जवाब हो जाएगा भैया कि डेल्टा/3 होगा, यही ना होगा। यदि हम लोग इम्पिडेंस की बात करेंगे, प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये होगा। ठीक है, पावर की बात करेंगे तब यही होगा। ठीक है, P/3 होगा। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या है ऑप्शन नंबर, दोस्तों पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत लंबा दिया है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है कि शक्ति खपत पिछले मान की 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों समय नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को बताना है और वो ताबड़तोड़ बताना है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आप लोगों के सामने देखिए एक क्वेश्चन फिर दिखाई दे रहा है और इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग पढ़ते हैं, बताइए। यहाँ पे लिखा है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा प्रश्न को। बोल रहा है कि 3 फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड सिस्टम, मतलब 3 फेज का, ठीक है, बैलेंस सिस्टम है और कौन सा है मेरे भाई, स्टार वाला है। तब बोल रहा है कि इसमें से समीकरण कौन सा वैलिड होगा, बताओ। दोस्तों यहाँ पे जब बैलेंस वाली जब बात आती है ना, तो IR + IY IB का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जब बैलेंस रहेगा। ठीक, ये दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या लिखा गया है। बोल रहा है कि ए 3 फेज, ठीक है, तंत्र में VL IL क्रमशः लाइन वोल्टेज, लाइन धारा के प्रतीक हैं। चलिए, भार में कितनी शक्ति उपयुक्त होगी, कंज्यूम होगी। विकल्प को देखिए, शक्ति दोस्तों यहाँ पे बोला है कंज्यूम कर रहा है, तब क्या बोलेंगे हम लोग, √3 VL IL cos φ। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये होगा। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये चलना चाहिए कि मेरे भैया कि भाई जो cos φ जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो है लाइन वोल्टेज, लाइन करंट का नहीं है फेज एंगल, यह फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल है, ये cos φ। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए डी मिल रहा है, डी मैच कर रहा है। ठीक है, √3 VL IL cos φ। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के सामने फिर एक क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। बोल रहा है कि स्टार में, ठीक है, जुड़े भार की प्रत्येक भुजा में 10 ओम का प्रतिरोध है। स्टार में दिया है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि जब इसको हम लोग डेल्टा में जोड़ दें, ठीक है, तब प्रत्येक भुजा में प्रतिरोध क्या होगा।
अरे भैया पहले स्टार में था, वाई में था, अब डेल्टा में कर दिया। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो। 3 इंटू बोलो बोलो वाई होता है। अच्छा, तब यहाँ पर हो जाएगा, स्टार वाले का मान दिया है 10, तब यहाँ पर जवाब हो जाएगा मेरे भाई 30। ठीक है, 30 ओम होगा। ठीक है, आप लोग समझदार हैं। और ऑप्शन का भी जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया है, 30 दिया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है। बस आप लोगों को ये सोचना है ना कि किस में जोड़ना है। लास्ट वाला कौन है, स्टार है। स्टार है तो बाई 3 कर देना। डेल्टा है तो डेल्टा इक्वल टू 3 इंटू स्टार, ये करना होता है। ठीक है, आप लोग समझदार हैं मेरे भाई, हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि 3 फेज सिस्टम में अलग अलग फेजों में होने वाला फेज विस्थापक कितने डिग्री का होता है। अरे भैया यहाँ पर जो है डिग्री पूछ दिया, 3 फेज दिया है तो बच्चा जानता है। बोलो, जवाब हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर विकल्प नंबर जो है डी सही है। ठीक है, डी 120 डिग्री दिया गया है। आप लोग समझदार हैं, लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई एक क्वेश्चन और देखिए। ठीक है, दिया गया है कि इन अ 3 फेज सिस्टम। अच्छा, आगे चलिए, फिर बोल रहा है कि द वोल्ट एम्पियर रेटिंग, बस वोल्ट एम्पियर रेटिंग पूछा है। बताओ क्या होगा मेरे भाई, जल्दी बोलो। देख मेरे भाई, यहाँ पर जब वोल्ट एम्पियर पूछा है, विकल्प तुम लोग देख ही रहे हो कि यहाँ पर देखिए काश नहीं दिया है। देखो कहीं काश दिया नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताओ, अभी हम आपको बताए थे कि एक होता है √3 VL IL cos फाई होता है, और एक होता है √3 VL IL sin फाई होता है, और एक मेरे भाई होता है √3 VL IL होता है। ठीक है, तो इसी को तो बोलते हैं, जल्दी बोलो, वोल्ट एम्पियर ना, क्योंकि वोल्टेज है और क्या है, करंट है, वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, ए में दिया है। ठीक है, √3 VL IL, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन मेरे भाई यदि आपसे ये पूछे कि ये क्या है, तब बोलोगे एक्टिव पावर, ये क्या है रिएक्टिव पावर, और दोस्तों ये क्या है ऑपरेंट पावर। चलिए मेरे भाई अब बताओ, इसको भी आप लोग चुटकियों में लगाओगे, जल्दी बताओ। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में कहा है कि किसी 3 फेजी सिस्टम में, अच्छा विच 3 फेज सिस्टम डज नॉट कंटेन न्यूट्रल, मतलब कहने का यह है कि किस 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल नहीं होता है। बोलो दोस्तों, जवाब हो जाएगा डेल्टा में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी सही है। दोस्तों आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन देखिए फिर अवतार ले लिया। ठीक है, इसका जवाब बताइए। देख मेरे भाई, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस। अच्छा, मतलब यहाँ पे सी लिखिए और यल टू यल। ठीक है, लाइन टू लाइन हो गया। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, मतलब यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, यल एन, लाइन टू न्यूट्रल, इसके बीच का अनुपात क्या होगा, जल्दी बताइए। यदि आप लोग पढ़ते हैं, इसका जवाब दे लेंगे कि इसका रेशियो जो है 1 और 2 होगा, कि 1:4 होगा, कि 2 होगा, कि 4 होगा। बताइए बताइए दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा, पहले आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, 1 और, जल्दी बोलिए, 1 और 2 का रेशियो होगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, इसको दोस्तों रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये होता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जाएंगे तो और वीडियो लंबा बनेगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे यूपीपीसीएल 2021 के शेर जवानों, इस प्रश्न को लगाइए और बताइए क्या होगा जवाब। यदि आप लोग पढ़ते हैं, टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, तो मेरे लगाने से पहले आप लोग ताबड़तोड़ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग पढ़ते हैं, बताइए। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में ये बोल रहा है कि भैया L1 और L2 का मान, ठीक है, L1 और L2 का मान दिया है, कितना दिया भैया, 0.6 दिया है, 0.6 दिया है। आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि कपलिंग कोफिशिएंट K का भी मान दिया है, कितना भैया, आप लोग लगाते रहिए, 0.8। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि टर्न रेशियो N1 और N2 का जो रेशियो है क्या होगा। अब बताओ क्या होगा मेरे भाई, बताओ। देख मेरे भाई, L इक्वल टू ये होता है μ0, ठीक है, N स्क्वायर एरिया A, और यहाँ पे होता है L, ये होता है। देखो यहाँ पर L और ये वाला में संबंध दिया है ना, आप लोगों को यहाँ पर भूलवाने के लिए K का मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि L प्रोपोर्शनल N स्क्वायर
बस बस अब तो बच्चा बच्चा इसको कच्चा चबा जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर लिखोगे L1/L2 और यहाँ पे लिखोगे N1/N2, ठीक है। लेकिन स्क्वायर कर दोगे मतलब होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। हमको मान निकालना है N1/N2 का मान निकालना है ना मेरे भाई, इसका मान निकालना है। तो इसको इधर भेजो तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में L1/L2 इक्वल टू हो जाएगा N1/N2, हो गया। और इसका भी मान दिया है 0.6, इसका भी मान दिया है 0.6, तो कट के क्या आएगा 1 ही ना आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसका मान हो जाएगा रूट में 0.6/0.6, ठीक है। काट दो 1 आएगा, 1 और 1 मेरे भाई 1 तो जिंदाबाद होता है, हमेशा बाहर निकल आता है। तो 1 और 1 का रेशियो होगा, ठीक है, मतलब 1/1 होगा, ठीक है। क्या मेरे भाई उसके टर्न का रेशियो क्या होगा 1 और 1 का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप इसको 1 भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1/1 मतलब 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही है, सी सही है, ठीक है। मेरे UPPCL JEE 2021 के शेर जवानों, इस प्रश्न को बताइए क्या होगा जवाब, ठीक। बताइए मेरे भाई, प्रश्न में लिखा है कि द नंबर ऑफ, ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, मतलब यन की बात बोल रहा है, यन को इंक्रीज कर दिया जाए, देखो लिखा है इंक्रीज कर दिया जाए भाई, तब इट्स इंडक्टेंस, इसका इंडक्टेंस जो है यल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। देख मेरे भाई यल इक्वल टू होता है 5/I भी होता है, यन 5/I भी होता है, और अभी एक और बताए हैं, क्या बताएं मेरे भाई, μ0 यन स्क्वायर A/L भी होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई यन कहा, यन कि नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर दिया जाए तब यल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। तो भैया यहाँ पर जब यन जब बढ़ेगा, देखिए ये क्या यन जब बढ़ेगा, सोच में है ना, समानुपाती है, जब बढ़ेगा मेरे भाई तो क्या होगा यल भी बढ़ेगा, ठीक है। अब ऑप्शन को देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए में ही दिया है इंक्रीज, ठीक है, मतलब बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट को समझिए और उसके बाद तो आप लोग ताबड़तोड़ जवाब देंगे, ठीक है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, बोल रहा है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 यूनिटी कपल्ड कॉइल, मतलब दोस्तों यहाँ पर के का मान दिया है 1 दिया है, यूनिटी दिया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे दोस्तों L1 और L2 का मान, ठीक है, दिया है कितना भैया जल्दी बताओ, 9 दिया है हेनरी, और यहाँ पे दिया है 4 हेनरी दिया है। तो कह रहा है कि यम का मान क्या होगा। आप लोग प्रश्न को आराम से वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देख मेरे भाई, तो यम पूछा है, तो यम इक्वल टू तो ये होता है ना के रूट में होता है L1 इंटू, जल्दी बोलो L1 इंटू क्या होता है, जल्दी बोलो भैया, हम लिख दिए, जवाब हो जाएगा L1 इंटू L2 होता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई कि ताकि आप लोग सुनते सुनते जो है इसको याद कर लें। देख मेरे भाई यहाँ पर 1 लिख दोगे और ये हो जाएगा 9, 9 चौके 36, मतलब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, 6 हेनरी होगा, ठीक है, 6 हेनरी होगा दोस्तों मेरे भाई, आप लोग समझते हो। और इसका जवाब हो जाएगा, देख लीजिए क्या सही है दोस्तों, यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है मेरे भाई। जो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है, बस टेक्निकल तरीके से आप लोगों को दिखाया जा रहा है। जब तक मेरे भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, वीडियो को शेयर नहीं करोगे, जिससे आप लोग दिन रात फेसबुक पर व्हाट्सएप पर जो बातें जो करते हो, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को और अपने उनको सबको शेयर करिए। बताइए आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। UPPCL JEE 2021 के मेरे शेर जवानों, इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब बताइए। देखिए क्या दिया है, इफ़ द सेल्फ इंडक्टेंस, अच्छा यहाँ पे दोस्तों यल का मान दिया है कितना भैया 2 हेनरी दिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू, अच्छा यहाँ पे दोस्तों I दिया है, ठीक, कितना 2 एम्पियर दिया है। उसके बाद बोल रहा है, आप लोग लगाते रहिए, जिनको आ रहा है मेरे भाई तुरंत लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। देख मेरे भाई उसके बाद बोल रहा है एनर्जी, अच्छा ई का मान पूछा है। अब देखो ई का मान पूछा है तो क्या होता है सूत्र, जल्दी बोलो मेरे साथ बोलना, 1/2 यल, आगे बोलो I स्क्वायर होता है, I स्क्वायर होता है, हाफ LI स्क्वायर होता है मेरे भाई। इसके बाद तो बच्चा बच्चा लगा लेगा मेरे भाई, लगा लोगे ना। देखो तो यहाँ पर यल का मान क्या है
2 है और आई का मान क्या है, आई स्क्वायर दिया है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 4 होगा ना। तो ये 2 से 2 राम नाम सत्य हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 क्या आएगा, जूल आएगा। अब आप लोग ऑप्शन को देखिए क्या सही है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों लिखा है 4J, मतलब 4 जूल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है। अब आइए हम लोग नॉन टेक्निकल प्रश्नों की करते हैं ताबड़तोड़ बौछार, जिसमें हिंदी होगा, जीके जीएस होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा। ठीक है, 10-15 मिनट दोस्तों वीडियो और चलेगा, इसको देखिए और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। आइए हम लोग आज जिक्र करेंगे रस के बारे में, क्योंकि मेरे भाई यूपी पीसीएल जेईई में प्रश्न आता है। ठीक है, आप लोगों के सामने ढेर सारे प्रश्न होंगे, बस थोड़ा सा 2 मिनट जो है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फिर करते हैं प्रश्नों की बौछार। देख मेरे भाई, रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। नाटक में दोस्तों 8 ही रस माने जाते हैं, 8 माने जाते हैं। किसने कहा था, भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार। अच्छा मेरे भाई, रस वैसे होते कितने हैं, मूलतः 9 होते हैं, इसीलिए मेरे भाई उसको कहा जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा है 9 रस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा लेकिन दोस्तों कहा जाए तो कुल 11 रस होते हैं, 11। 2 कहाँ से बढ़ गए, बात के आचार्य ने दोस्तों 2 और को बढ़ा दिया। तो क्या कहानी था समझिए, पहले 9 था, तो श्रृंगार रस में ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस में वात्सल रस और भक्ति रस क्या था, ज्वाइंट था, इसी के अंदर था। लेकिन बाद के जो आचार्य आए ना, तो इस 2 रस को बाहर कर दिए, मतलब जो है अलग कर दिए, अलग श्रेणी कर दिए। तो 9 तो था ही, 2 ये वाला बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 11। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपके पेपर में जब 9 रहेगा तो 9 मारना, 11 रहेगा तो 11 मारोगे। लेकिन यदि मान लीजिए पेपर में 9 और 11 दोनों आ जाए तो आप जब मूलतः को मारिएगा। ठीक है, 9 को टिक कीजिएगा। ठीक मेरे भाई, अब ध्यान देना कि 11 रस तो हो गए, अब ये कौन कौन से रस होते हैं, नाम सुन लीजिए। श्रृंगार रस, स्थाई भाव। स्थाई भाव दोस्तों क्या होता है, जो बोलो, रति होता है, मेरे साथ साथ बोलना। और ध्यान देना मेरे भाई, श्रृंगार रस को न, प्रश्न आएगा, श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं, रस प्रधान भी कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस भी कहते हैं, आएगा प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा रति। हास्य का दोस्तों हास होता है, करुण का शोक होता है, ये पता है आप लोगों को। वीर रस का उत्साह होता है, रौद्र का दोस्तों क्रोध होता है, भयानक रस का दोस्तों भय होता है, विभत्स रस का क्या होता है, घृणा और जुगुप्सा होता है, ये भूलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो भूलता है मेरे भाई उसी को हम लोग बार बार देखते हैं। अच्छा, अद्भुत रस का दोस्तों क्या होगा, विस्मय या आश्चर्य होगा। शांत रस का दोस्तों क्या होगा, जल्दी बोलो, निर्वेद होगा। वात्सल का दोस्तों क्या होगा, जल्दी बोलो, वात्सल रति होगा, वात्सल रति। अब मेरे भाई देखो, 11वां कौन है, भक्ति रस, भगवत विषयक गति या दोस्तों अनुराग होगा, अनुराग होगा। आप लोग दोस्तों समझ गए, हम ताबड़तोड़ झटके में बोल दिए हैं। अब आइए करते हैं प्रश्नों की बौछार। एक बात और मेरे भाई जान लीजिए, जहाँ पर माता पिता पुत्र, जहाँ पे हम लोग जो पुत्र को देखते हैं, बालक को देखते हैं, वहाँ पर खुशी आनंद जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पर वात्सल रस होता है, वात्सल रस होता है। ठीक है, प्रश्न में आप लोगों को हम जो मुलाकात करवा रहे हैं। देख मेरे भाई, अब आप लोगों के सामने जो है प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि शांत रस का स्थायी भाव है। और खुशी की बात दोस्तों ये है, सोने पर सुहागा, कि उसका उत्तर भी दिया है सामने। बताइए क्या होगा जवाब, दोस्तों जवाब हो जाएगा, देखिए विकल्प देखिए दोस्तों, यहाँ पर शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है ना, निर्वेद। ठीक है, यहाँ पर दिया है, और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए डी दिया है। ठीक है, अब आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी होती है। देख मेरे भाई, होता तो कुल 11 है, लेकिन ऑप्शन को देखिए क्या दिया है, 11 भी दिया है, 9 भी दिया है। तो हमने क्या कहा था, जब 11 और 9 दोनों एक साथ आ जाएंगे तो आप जवाब किसको मारोगे, 9 को मारोगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देख मेरे भाई, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, इसका देखिए विकल्प नहीं दिए हमें, आप लोगों को बस ऐसे ही बताना है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जो भी दिया है भैया, यशोदा मैया आ गया, भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप आ गया। हमने अभी बोला था जहाँ पर बाल गोपाल की बात आएगी
माता पिता बाल गोपाल को खिलाएंगे, उनसे देख करके क्या खुशी महसूस होगा, तो कौन सा रस होगा? जल्दी बोलो। वात्सल रस होगा। ठीक है। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर लिखा है उत्साह स्थायी भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? बताओ। उत्साह से बोल रहा है। देखो देखो यहाँ पे दिया है उत्साह मतलब वीर रस। ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी सही है। ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव है, बताइए। जवाब हो जाएगा क्रोध। ठीक है। ऑप्शन को दोस्तों टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया है शोक किस रस का स्थायी भाव होता है? शोक बोला है करुण रस का ना, देखो यहाँ पर दिया है करुण रस का। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। फिर बोल रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज, बताइए। दोस्तों हमने शुरुआत में बोला था श्रृंगार रस को, ठीक है, रसराज कहते हैं। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ अगला क्वेश्चन दिया है, अब लो नसानी अब न नसई हैं में दोस्तों कौन सा रस है? बताइए बताइए, बोलिए मेरे भाई। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शांत रस है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। बोल रहा है कि किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। कौशल्या माता बोल रही हैं। बोलो मेरे भाई, भगवान श्री राम के लिए। बालक वाला आ गया, बाल गोपाल वाला आ गया, कौन सही होगा? बताओ। वात्सल रस सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी सही होगा। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? बोलो। जवाब हो जाएगा मेरे भाई श्रृंगार रस को। अच्छा अब बताओ कवि बिहारी जो है मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बताओ। कवि बिहारी जी श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा। ठीक है। अब दोस्तों अंतिम क्वेश्चन बताइए कि बोला है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई का आ गया दोस्तों, प्रेम वाली बात होगी, मतलब श्रृंगार रस। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक क्वेश्चन मुझे और बताइए। ठीक है, लास्ट में दिया है शोभित कर नवनीत लिए गुटरुनी चलत रेणु तट मंडित। कहने का मतलब दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर जो है कौन सही बताइए। दोस्तों जवाब हो जाएगा, बोलिए, बाल गोपाल वाली बात आ गई, वात्सल रस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। मेरे भाई आपको बता दें, हम हिंदी के टीचर नहीं हैं, लेकिन मेरे भाई हम जानते हैं कि यूपीपीसीएल जेईई में सब कुछ आता है। ठीक है, इसलिए आपको भी पढ़ना होगा, हमको भी पढ़ाना होगा। बूंद बूंद से तालाब भरता है ना। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं जीके जीएस। ठीक है, ताबड़तोड़ में। अब आप लोग मुझे ये बताइए, यहाँ पे देखिए प्रश्न को पढ़ते जाइए। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? 4 विकल्प दिया है, गुलबदन बेगम, नूरजहाँ या सलमा आगा, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप लोग पढ़ते हैं जीके जीएस, बताइए। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है मेरे भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है, शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क, शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क है जिसका नाम है सड़क ए आजम कहलाती थी। वह थी किसके किसके बीच? बताओ। सड़क ए आजम, बोलो मेरे भाई, पढ़ते हो ना, बोलो। दोस्तों यहाँ पर विकल्प को देखते जाइए। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कलकत्ता से पेशावर के बीच थी। ठीक मेरे भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि शेर शाह को भारतीय मुसलमान शासकों में महानतम मानने वाले विद्वान कौन थे? 4 विकल्प है, बताइए। स्मिथ, हेग, केन या दोस्तों क्रूक, बताइए। दोस्तों जवाब हो जाएगा, पहले आप बताइए, आप लोग पढ़ते हैं। दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेग। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ बाबर ने, ठीक है, बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? बाबर ने बाबरनामा में दोस्तों किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? बताइए। 4 विकल्प है दिया है, चित्तौड़, मेवाड़, अहमदनगर या दोस्तों विजयनगर, बताइए। दोस्तों जवाब हो जाएगा, बोलिए बोलिए, विजयनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है। ठीक है। अब देख मेरे भाई अगला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि हुमायूं, ठीक है, जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा। हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा, आप लोग यहाँ पे पढ़ते रहिए, तथा लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हुई। अच्छा,
किस इतिहासकार का कथन है? बताइए, 4 विकल्प दिया है। पढ़िए पढ़िए मेरे भाई। दोस्तों जवाब हो जाएगा, बोलिए क्या सवाल, आप लोग पहले बोलिए। दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लेन पुल, ठीक है, लेन पुल ने कहा था। अच्छा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया था? इसका दोस्तों जवाब आप लोगों को देना होगा। बताइए दोस्तों, जवाब हो जाएगा बाबर ने, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ रहा है, ठीक है, कि अकबर का वास्तविक नाम था। आप लोग यहाँ पे पढ़िए और ताबड़तोड़ जवाब दीजिए। बोलो मेरे भाई। दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन था नाम किसका भैया? अकबर का वास्तविक नाम था। अच्छा मेरे भाई, अकबर का जन्म स्थल था कहाँ? बताइए, अकबर कहाँ पैदा हुआ था? बताइए, 4 विकल्प दिया है, पढ़िए आप लोग। दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले आप लोग बोलो, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अमरकोट में। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ अकबर का सिंहासन रोहड़ दोस्तों कहाँ किया गया था? बोलिए, पढ़िए मेरे भाई, पढ़िए आप लोग। यदि ऐसे ऐसे जीके जी यदि पूछ दिए जाएंगे तब आप लोग क्या करोगे? दोस्तों जैसे यहाँ पर पसीना हो रहा है ना, सारा फैन बंद है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे भाई आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सपोर्ट का मतलब आप लोग समझ रहे हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। बताइए मेरे भाई। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला नूर में किया गया था, ठीक है। अब मेरे भाई, अब बताओ दीन ए इलाही की स्थापना किस शासक ने किया था? बताइए, 4 विकल्प दिया है, बोलिए, कहिए तो हम बता दें या हम बोल दें कि ऑप्शन नंबर जो है, नहीं, आप लोग इसका जवाब जो है बोलिए मेरे भाई। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अकबर ने किया था, ठीक है। दीन ए इलाही की स्थापना दोस्तों अकबर ने किया था। अब मेरे भाई आओ, 10 मिनट 5 मिनट और लगेगा, रीजनिंग और मैथ का भी कर लेते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। मेरे भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यूपीपीसीएल जेई, ठीक है, का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना होगा, सब कुछ पढ़ना होगा। छोटे से वीडियो का मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए और उठिए। जो अभी से आप लोग पढ़े हैं ना, उस फेयर को उठाइए और ताबड़तोड़ जो रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं रीजनिंग और मैथ थोड़ा सा। यूपीपीसीएल जेई 2021 के शेर जवानों, देखिए यहाँ पर मैंने जो है रीजनिंग के 3 क्वेश्चन लिए हैं और दोस्तों ये लिए हमने जो है आर्डर सीक्वेंस टेस्ट से लिए हैं। ट्रिक 1 है, ट्रिक कितना है? 1 है, लेकिन सवाल लगाओगे 3 in 1 है, ठीक मेरे भाई। अब ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। करना क्या है, जैसे मान लो कह दिया कि किसी कक्षा में या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछता है ना, यदि बायां दायां दिया होता है तो बायां प्लस दायां -1, ऊपर नीचे दिया है तो ऊपर और नीचे वाले को जोड़ो -1 कर दो, बस इसी को याद करना है, ठीक है। और जब हमसे कुल टोटल दिया रहेगा ना और ये पूछ देगा तो इन दोनों को भेजो उधर, ये पूछ दिया तो इन दोनों को भेजो उधर। 3 फार्मूला या नहीं याद करेंगे, बस सिर्फ एक ही फार्मूला याद करेंगे, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या दिया है, पहला बोल रहा है कि किसी कक्षा में तरुण का ऊपर से भैया 21वां स्थान है, ऊपर से, अच्छा चलिए, और उसके बाद नीचे से 18वां स्थान है। तब कह रहा है कि कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं। तब दोस्तों जवाब क्या होगा, जल्दी बोलो। टोटल पूछा है ना, टोटल पूछा है और ऊपर का कितना दिया है, 21 दिया है और नीचे का दिया 18, तो इन दोनों को जोड़ दो और -1 कर दो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसको जोड़िए, 8 1 9, ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 3 हो जाएगा, -1 कितना होगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। टोटल 38 छात्र हैं। दोस्तों जवाब क्या होगा, देखिए विकल्प में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के सामने फिर एक क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या बोल रहा है कि 30 लड़कों की एक कतार में। अब देखिए लड़कों की कुल संख्या दे दिया, 30 दिया है ना। चलो मेरे भाई, अब यहाँ पर 30 यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, 30 कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि एक कतार में राजीव का आगे से क्रमांक, आगे से दिया है दोस्तों, तो ये हो गया 15, ठीक है,
उसके बाद बोल रहा है कि पीछे से क्रमांक क्या होगा। ठीक है, तो आगे से दिया है, पीछे का दोस्तों पूछा है, -1 कर देंगे। हमको मान निकालना है दोस्तों पीछे वाला ना, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर लिख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, अब ये जो है इसे घटाओ, कितना होगा, 14 होगा ना, और ये हो जाएगा 30 - 14 हो जाएगा। कैसे मेरे भाई, ये होगा +14, जब इधर जब पटकोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तब कितना होगा जाओ बताइए। 10 में से 4 गया दोस्तों, 6 आया, और यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, 16 होगा। मतलब भैया राजीव का पीछे से स्थान क्या है, बोलिए। जवाब हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, आगे से क्या है, 15 है, अब पीछे से क्या है, 16 है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए क्या सही है, सी सही है, सी में दिया है 16। ठीक है, अब देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन, फिर बोल रहा है कि 70 बच्चों की एक पंक्ति में, फिर दे दिया, कितने बच्चे हैं मेरे प्यारे, जवाब हो जाएगा 70। चलो भैया 70 दिए हैं। अब बोल रहा है कि एक पंक्ति में राकेश का दाएं से दायां दिया है, तब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे दिया है दायां वाला ना 15 लिखोगे। ठीक है, और बायां वाला पूछा है तो बायां लिखो, और मेरे भाई यहाँ पर -1 कर दो, यही बस लगाओ। अब इसको सॉल्व करो मेरे भाई, तो ये फिर हो जाएगा 14 होगा, और बायां वाला पूछा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई बस केवल हिंट हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, अब क्या करोगे, अब 14 को जब यहाँ जब भेजोगे मेरे भाई, तो क्या होगा, 70 - 14 होगा, और बायां होगा। ठीक है मेरे भाई, तब यहाँ पर जवाब हो जाएगा, जोड़िए, सॉरी घटाइए, तो देखिए ये क्या है, 0 है ना, 4 घटाएंगे तो क्या होगा भाई, 6 होगा, और ये आया 7 है ना, 7 था, अब 6 हो गया है, तो 6 में से 1 गया, कितना होगा बताओ, 5 हो जाएगा, 56। मतलब दोस्तों बाएं से, ठीक है, कौन सा स्थान है, बोलिए, 56वां स्थान होगा दोस्तों। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सही है, ए सही है। ठीक मेरे भाई, ये भी आपका रीजनिंग का थोड़ा बहुत हम लोग स्नान कर लिए, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा लिए। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताइए, मैथ से एक सवाल हम कर रहे हैं। ठीक है, कि दो संख्याओं का योग, ठीक है, दो संख्याओं का योग जो है, हम बोल दिए कि भैया चलिए 40 है, कितना है, 40 है, 40 है। अच्छा, और उनका जो गुणनफल जो है यहाँ पर हम दे दिए, कितना दें बताइए, 300 है। ठीक है, तब पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी। आप लोग ऐसे ही सवाल को ताबड़तोड़ लगा लोगे। बस हमारा टारगेट सिर्फ ये था मेरे भाई कि आप लोगों से मैं इस क्वेश्चन को लगवाऊं, और आप जो है जवाब कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा। ठीक है, लगाओगे और जवाब भी दोगे, और आपके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट जो आता है ना, मुझे उसका इंतज़ार रहता है। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। हम फिर मिलेंगे क्वेश्चन पेपर सेट 10 के साथ। ठीक है।